सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। कानकनी और मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मुश्तरका मंसूबों से सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। मादनियात के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने की दावत देते हैं। हमें जिद्दत, तहकीक और तरक्की की तरफ जाना है। वो लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो से खिताब कर रहे थे। Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. In the field of mines and minerals, I would like to invite you to please come. Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan, and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए बैनुस्सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से बातचीत के जरिए मसाइल के हल की हिदायत की है। अकाइयों के पानी समेत जो वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर हम मुकम्मल यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी वफाक का हिस्सा है। आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज़्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। इस अमर को यकीनी बनाने के लिए मुल्क में आईनी तरीक़ाकार और कवानीन मौजूद हैं। पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामलात मेज़ पर बैठकर हल करने चाहिए। अकाइयों की मजबूती को वफाक की मजबूती समझते हैं। माजी की तरह इसी तर्ज अमल पर चलते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को जवाब दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 7 में मीडिया टॉक कर रहे थे। एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने पीपल्स पार्टी के होते हुए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिशें वो नाकाम हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं, लोगों के साथ खड़ा हूँगा। तो सिंध की आवाम को और ख़ास तौर पे उमरकोट की आवाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा। जो साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की उन्होंने। खारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तानी आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले हुए। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। SPR के मुताबिक खारियां गैरिजन में 8वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले हुए। तुर्की, अमरीका, बहरीन, बेलारूस, चीन, सऊदी अरब, मालदीव, मराकश, नेपाल, कतर, श्रीलंका और उज़्बेकिस्तान की टीमें शामिल हुई। पाक फौज की 7 टीमों, पाक बहरिया की 1 टीम और दोस्त ममालिक की 15 टीमों ने हिस्सा लिया। 7 घंटे तवील पेट्रोलिंग मश्क का मकसद जदीद जंगी महारतों को बढ़ाना था। मश्क पंजाब के नीम पहाड़ी इलाकों में की गई। ISPR के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मश्क के शुरका को इनफरादी और टीम अवार्ड से नवाजा। आर्मी चीफ ने मश्क के दौरान पेशा वाराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी बर्दाश्त और आला अखलाक का मुजाहरा करने पर टीम्स की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कहा कि ऐसी मशकें पेशा वाराना फौजी महारतों और हिकमत अमली सीखने का सही फॉरम है। ऐसी मश्क जंग के बदलते हालात में टीम स्पिरिट को फरोग देती है। इस मकसद के लिए पाक फौज ने किरदार, जुर्रत और काबिलियत की भरपूर सिफात को बरकरार रखा है। तकरीब में बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन और दिफाई अताशियों ने भी शिरकत की और तकरीब के इनकाद को खूब सराहा।
अभी आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दौरा अफ़गानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि अहम तरीन दौरा रहा, अहम मुलाकातें रहीं, अहम मुआहिदों पर बातचीत की गई और अब ये दौरा मुकम्मल करके नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वतन वापस पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं कि वो वतन वापस पहुँचे हैं इस्लामाबाद और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दौरा अफ़गानिस्तान पर थे। अहम मुलाकातें उनकी जानिब से की गई, अहम जो मामलात थे बिलखुसूस पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो एक दहशतगर्दी से मुताल्लिक जो मामला चल रहा है उससे मुताल्लिक भी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से बात की। आगे बढ़ेंगे। ठट्टा में वज़ीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमला, सिंध तरक्की पसंद के कारकुनान ने गाड़ी पर हमला किया। वज़ीर ममलिकत खेलदास लीगी रहनुमा अब्बास अताई से मुलाकात करके झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। ये खबर आपको दे रहे हैं ठट्टा से, जहां पर वज़ीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी पर हमला हुआ। सिंध तरक्की पसंद के कारकुनान ने गाड़ी पर हमला किया। वज़ीर ममलिकत खेलदास कोहस्तानी लीगी रहनुमा अब्बास अताई से मुलाकात करके झोंक शरीफ जा रहे थे। वज़ीर ममलिकत खेलदास की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने कल से कराची में हीट वेव की पेशगोई कर दी। कल से दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफे का इम्कान। कराची में हीट वेव की सूरत हाल 23 अप्रैल तक जारी रह सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर जैगम के मुताबिक शहर में कल से समुद्री हवाएं बंद रहेंगी, जबकि पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दिन के औकात में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। इस दौरान रातें भी गर्म रहने का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले इतवार के रोज़ से बुध के रोज़ तक कराची में दर्जे हरारत 39 से 41 और सम टाइम 42 तक भी जा सकता है। इस दौरान समुद्री हवाएं जो हैं वो कट ऑफ हो जाएंगी और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से नमी का तनासुब ज़्यादा नहीं होगा। तो लिहाजा इतवार से बुध तक कराची का जो दर्जे हरारत है वो 40 से 42 और नमी कम होने की वजह से मौसम जो है गर्म से शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को जवाब दिया कि वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। 7 में मीडिया टॉक कर रहे थे। एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने पीपल्स पार्टी के होते हुए पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिशें वो नाकाम हुई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर को कि मैं उनके साथ नहीं लोगों के साथ खड़ा हूँगा। तो सिंध की आवाम को और ख़ास तौर पे उमरकोट की आवाम का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और उन्हें मुबारकबाद भी दूंगा कि जो साजिशें कर रहे थे, जो बातें कर रहे थे कि जी पीपल्स पार्टी से सिंध के लोग कुछ नाराज हैं या वो उनकी साजिश नाकाम की उन्होंने।